आपके पास रोज 24 घंटे नहीं होते। आपके पास रोज 1440 मिनट होते हैं और हर मिनट के बाद एक दरवाजा बंद हो जाता है। सवाल यह नहीं कि समय कहां चला गया, सवाल यह है कि आपने समय को कहां जाने दिया। आज इस वीडियो में मैं आपको समय की ऐसी सच्चाइयां बताऊंगा जो अगर आपने समझ ली तो आप समय से भागना बंद कर देंगे और समय आपके लिए दौड़ने लगेगा। अगर आप टाल मटोल, बेकार की बातों, बेवजह की दौड़ और बिना फोकस वाली जिंदगी से थक चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तैयार हो जाइए। हम समय से लड़ना नहीं बल्कि समय को अपने लिए काम में लेना सीखने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। क्यों? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा धन समय है। पैसा खोकर भी वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता। आज हम सीखेंगे समय की बर्बादी कहाँ होती है और इसे कैसे रोका जाए, प्राथमिकताएं तय करने का सही तरीका, फोकस की ताकत और गहराई से काम करना, कैसे अपने दिन को ऐसे बांटें कि हर पल सार्थक बने, टाल मटोल को खत्म करने के उपाय, ऊर्जा प्रबंधन और आराम का महत्व। भाग एक। समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। भाग दो। समय की कीमत वही जानता है जो 1 मिनट देर से ट्रेन पकड़ता है। भाग तीन। व्यस्त रहना और उपयोगी होना दोनों अलग बातें हैं। भाग चार। समय नहीं भाग रहा, आप बिखरे हुए हैं। खुद को जोड़िए। समय की चोरी कहां हो रही है, जानिए। पूरे दिन में हर घंटे नोट करें कि आपने क्या किया। देखें कितना समय काम में गया और कितना फालतू चीजों में। दिन का रंग बिरंगा चार्ट बनाएं। हरा महत्वपूर्ण काम, पीला आराम परिवार, लाल बर्बादी, मोबाइल बेकार बातें। सबसे पहले तय करें आपके लिए जरूरी क्या है और तुरंत क्या है। जो काम जरूरी और तुरंत है उसे पहले करें। जो जरूरी है लेकिन तुरंत नहीं, उसका समय तय करें। जो न जरूरी है न उपयोगी, उसे आज से ही छोड़ दें। आपको लंबा समय नहीं चाहिए, आपको गहरा ध्यान चाहिए। बार बार मोबाइल देखने से आपका 40% समय व्यर्थ चला जाता है। एक समय पर एक ही काम करें। सुबह उठते ही 90 मिनट तक मोबाइल न देखें। अध्याय 5। दिन को बांटना। सुबह सबसे कठिन और जरूरी काम, दोपहर साधारण काम, शाम परिवार या सीखने का समय, रात अगले दिन की योजना। अध्याय 6। टाल मटोल। टाल मटोल यानी काम को बाद के लिए टालना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये चुपचाप हमारी सफलता की जड़ें खोखली कर देती है। क्यों टालते हैं हम? हमें काम बहुत बड़ा लगता है। डर कि अगर मैं असफल हो गया तो। हमें लगता है कि अभी मूड नहीं है। छोटे छोटे ध्यान भंग करने वाले कामों में उलझ जाना। टाल मटोल तोड़ने के 7 सरल हथियार। 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है तो तुरंत करो। उदाहरण, फाइल खोलना, ईमेल का पहला ड्राफ्ट लिखना। सिर्फ शुरुआत करने की आदत। पूरा काम नहीं, बस पहला कदम। जैसे लिखना है तो पहला पैराग्राफ लिखो। समय सीमा तय करो। मैं 20 मिनट ये काम करूंगा, चाहे पूरा हो या नहीं। यह दिमाग को जल्दी एक्टिव करता है। पसंद और कठिनाई को जोड़ो। कठिन काम करते समय पसंदीदा संगीत या ऑडियो बुक सुनो। बुरे कामों में रुकावट डालो। सोशल मीडिया के पासवर्ड बदल दो या ऐप्स को लॉग आउट कर दो। अच्छे कामों को आसान बनाओ। किताब को मेज पर रखो, जिम बैग दरवाजे के पास रखो। बोलकर वादा करो, आज शाम तक मैं यह काम खत्म कर दूंगा। दूसरों को बताना एक जिम्मेदारी का एहसास देता है। अध्याय 7। ऊर्जा प्रबंधन। समय को सही इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ समय नहीं, ऊर्जा भी जरूरी है। अगर दिमाग थका है तो समय का सही उपयोग नहीं हो सकता। ऊर्जा बढ़ाने के 5 तरीके। उचित नींद। 6 या 8 घंटे की अच्छी नींद दिमाग को तेज करती है। थका दिमाग हमेशा जल्दी हार मानता है। शरीर की देखभाल। हर 50-60 मिनट में 2-3 मिनट स्ट्रेचिंग। रोज 20-30 मिनट टहलना। सही खान पान, हल्का और पौष्टिक भोजन, जंक फूड से दूरी। डिजिटल आराम। रात को सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल टीवी बंद। सुबह उठकर कम से कम 30 मिनट मोबाइल न देखें। मानसिक शांति। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांसें ऊर्जा लौटाती हैं। अध्याय 8। समय की चोरी करने वाली आदतें। समय का सही इस्तेमाल तभी होगा जब आप समय बर्बाद करने वाली चीजों को पहचानेंगे। 5 सबसे बड़ी समय चोर। सोशल मीडिया की लत। बस 5 मिनट वाली सोच, हर बात पर प्रतिक्रिया देना,
बेकार की चर्चाएं और गप्पें, परफेक्शन की आदत, सब कुछ बिल्कुल सही करने की चाह। उपाय: सोशल मीडिया चेक करने का समय तय करें, अनावश्यक बातें टालें, जरूरी नहीं हर कॉल मैसेज का जवाब तुरंत दें। अध्याय 9: दैनिक दिनचर्या बनाना। एक मजबूत दिनचर्या ही सफल व्यक्ति का गुप्त हथियार है। उदाहरण: दिनचर्या: सुबह 5:30 बजे जागना, पानी पीना, 5 मिनट आभार प्रकट करना। 6:00 बजे 20 मिनट टहलना या व्यायाम। 6:30 बजे दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखना। 7 या 9:00 बजे गहरा काम, डीप वर्क। 9:00 बजे हल्का नाश्ता। दोपहर आसान काम, मीटिंग या बातचीत। शाम परिवार या सीखने का समय। रात अगले दिन की योजना और 30 मिनट पढ़ाई ध्यान। अध्याय 10: साप्ताहिक समीक्षा। हर रविवार 30 मिनट दें और यह लिखें: इस हफ्ते मैंने क्या अच्छा किया, कहां समय बर्बाद हुआ, अगले हफ्ते के 3 सबसे बड़े लक्ष्य क्या हैं। अध्याय 11: छोटे छोटे नियम। सुबह का पहला घंटा सिर्फ खुद के लिए। रात को अगले दिन की योजना लिखें। दिन में एक बार 30 मिनट का डिजिटल ब्रेक। हर दिन 10 मिनट चिंतन, रिफ्लेक्शन। अध्याय 12: बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास बड़ा सपना है लेकिन समय ही नहीं मिलता। असल में समय की कमी नहीं, योजना की कमी होती है। कैसे तोड़ें बड़ा लक्ष्य? स्पष्ट लक्ष्य लिखें। उदाहरण: 6 महीने में 5 किलो वजन कम करना। महीनों में बांटें, हर महीने 1 किलो। हफ्तों में बांटें, हर हफ्ते 250 ग्राम। दिन में बांटें, रोज 30 मिनट व्यायाम, संतुलित आहार। क्यों काम करता है? क्योंकि छोटे छोटे कदम दिमाग को डराते नहीं बल्कि आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 13: दीर्घकालिक समय प्रबंधन। समय का सही इस्तेमाल केवल दिन या हफ्ते तक नहीं बल्कि महीनों और वर्षों तक करना चाहिए। 3 स्तरीय समय दृष्टिकोण। दैनिक दृष्टिकोण, डेली फोकस, हर दिन 3 मुख्य कार्य पूरे करने का नियम। साप्ताहिक दृष्टिकोण, वीकली फोकस, हफ्ते का एक बड़ा लक्ष्य। वार्षिक दृष्टिकोण, ईयरली फोकस, साल का एक बड़ा सपना और उसके लिए 12 महीने की योजना। अध्याय 14: समय बचाने की जीवन शैली। समय बचाना केवल तकनीक से नहीं, जीवन शैली से होता है। समय बचाने के 7 स्वर्ण नियम। ना कहना सीखो। हर निमंत्रण या काम के लिए हाँ कहना समय खा जाता है। एक साथ एक काम, मल्टीटास्किंग की जगह गहराई से काम करना। बेकार के मेल कॉल कम करना। तकनीक का सही उपयोग, ऑटोमेशन टूल, अलार्म, रिमाइंडर। अपने आप पर निवेश, पढ़ाई, नई स्किल्स सीखना। दूसरों से तुलना बंद करो, तुलना समय और ऊर्जा खाती है। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, समय की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा हथियार। अध्याय 15: प्रेरक कहानियां। नंबर 1: एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब ने हर पल का सदुपयोग किया। उनका कहना था, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। वे रोज अपनी दिनचर्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते और हर पल का हिसाब रखते। नंबर 2: स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद कहते थे, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उनका समय प्रबंधन इतना मजबूत था कि उन्होंने कम उम्र में विश्व भर में भारत की पहचान बना दी। अध्याय 16: समय और आत्म संयम। समय का उपयोग आत्म संयम से जुड़ा है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही अपने समय को भी नियंत्रित कर सकता है। समय की कीमत समझने वाले लोग ही महान बनते हैं। अध्याय 17: आज ही बदलाव की शुरुआत आज ही तय करें। आप अपने दिन के 1440 मिनट कहां खर्च करेंगे? 30 मिनट मोबाइल घटाकर वही समय पढ़ाई, नई स्किल या परिवार को दें। छोटे छोटे सुधार ही बड़े परिणाम लाते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये वही है जो धन से भी कीमती है, क्योंकि धन वापस कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं। अगर आप आज से ही अपने समय का सही इस्तेमाल शुरू करते हैं तो आने वाला कल आपके लिए एक नई दुनिया लेकर आएगा। आज से टालना बंद कीजिए। आज से अपने सपनों को समय दीजिए। आज से हर पल को सार्थक बनाइए। याद रखिए, समय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, समय होगा तो सब कुछ होगा। आओ आज ही अपने समय का मालिक बने।